ये जो पीटीटी 2026 है, यानी जो भी विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं 2 साल की, यानी जिन विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपके बीएड के लिए जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसके एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसको भी पीटीईटी के नाम से जाना जाता है, तो पीटीईटी 2026 के एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए हैं। आवेदन करने की तिथि यहाँ पे देखिए 20 फरवरी है और 20 फरवरी से 20 मार्च तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम होगी, वो आपकी 14 जून को होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में हम कंप्लीट बात करते हैं कि पीटीईटी क्या है, क्या आपका सिलेबस रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, कितनी फीस लगती है, कैसे आपको फॉर्म मिलेगी। तो ये है कि पीटीईटी 2026, जिसमें कि 2 ईयर बीएड यानी 2 ईयर बीएड कोर्स के लिए आपकी प्रवेश की प्रक्रिया है, जो कि आपकी वीएमओयू कोटा यानी करवाने वाला है। तो आपकी जो पीटीईटी की एग्ज़ाम होगी वो आपकी वीएमओयू करवाएगा, यानी पीटीईटी रिलेटेड कंप्लीट जो भी आपका प्रोसेस होने वाला है वो आपके खुला विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाला है 2026 के अंदर भी। जैसे 2025 में भी हुआ था, तो 20 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं, 20 मार्च तक आपके चलने वाले हैं और यहाँ पे ये 14 जून को आपकी परीक्षा होगी। इस चीज़ को लेकर ये कंप्लीट डेट्स हैं, तो इन डेट्स के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल अपना चेक कर लेना और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी है जो कि आपको स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद बात आ जाती है कि आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी की, कौन कौन विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है, बीएड में प्रवेश कौन कौन ले सकता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो कि जनरल कैटेगरी में हैं, जिन्होंने या तो ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और आगे अगर 50% है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप अगर फाइनल ईयर में है तो भी आप अपना आवेदन है जो कि कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए SC ST OBC MBC PWD या फिर विडो या फिर डाइवोर्स जिनके मिनिमम 45% हैं, तो वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया है। BE BTech में 55% चाहिए जनरल वालों को और अदर कैंडिडेट को 50% है जो कि चाहिए होगा। देखिए इसमें कुछ हमको टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने होंगे, तो टीचिंग सब्जेक्ट वही चूज करना जब आपके जो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट हैं वो आपको इसमें चूज करने। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सिविक्स चूज कर लिया, अगर आपकी सिविक्स विषय है तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर सकते हैं। सोशल स्टडीज़ हैं तो आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी चूज कर लिया, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कर लिया। मतलब इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट है जो कि चूज करने होंगे। ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं जो कि आपकी ग्रेजुएशन में रहे हों, आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों। उसके बाद में आती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट मान्य नहीं होंगे। आपको देखिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एलिमेंट्री कंप्यूटर, एनवायरमेंटल स्टडीज, सोशल वर्क, ये सब्जेक्ट आपके मान्य नहीं होंगे, तो आपको इनको चूज नहीं करने हैं। उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया आती है, तो एक सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होती है। 10 विभाग के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव फॉर्म भरने की कंप्लीट प्रक्रिया बताई जाए तो आप लोग को कमेंट करके बता देना है। देखिए यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट से फॉर्म भरना है, फोटोज और आपके सिग्नेचर और आपका थंब अपलोड होगा। फिर 500 रुपये आपका शुल्क लगेगा और हार्ड कॉपी आपको प्रिंट करके रख लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ़ोटो आपका अपलोड होने वाला है, तो मैक्सिमम 100 KB से कम का फ़ोटो रहेगा। सिग्नेचर और आपका एक थंब अपलोड होगा जो कि आपको क्लियरली अपलोड करना होगा। 500 रुपये आपकी इसमें फ़ीस रहने वाली है, जो कि आपके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। 3 घंटे का आपका देखिए एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 200 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 600 नंबर के आपके एग्ज़ाम होने वाली है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेन चीज़ रहेगी, जैसे कि अगर बात करें कि पेपर में क्या क्या आता है, तो 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 तो आपके रीजनिंग के होते हैं, या फिर आपके देखिए 50 आपके टीचिंग मेथड के होते हैं, 50 आपके जनरल अवेयरनेस मतलब GK के होते हैं और 50 आपके लैंग्वेज के होते हैं। जो भी आप चूज करोगे, जैसे कि हिंदी चूज करोगे तो आपके हिंदी के 50 आएंगे और आप इंग्लिश चूज करोगे तो आपके इंग्लिश के 50 प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। मार्किंग की बात करें तो एक करेक्ट आंसर का 3 नंबर मिलेगा, मतलब 200 क्वेश्चन के आपको 600 नंबर का पेपर होगा। इनकरेक्ट आंसर प्रश्नों के लिए आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे कुछ मार्किंग स्कीम है। OMR भरने की ये प्रक्रिया इन्होंने बता दी है ऑलरेडी। इसके अलावा देखिए रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा, वो ओनली राजस्थान के कैंडिडेट को ही मिलेगा। तो जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके लिए आप देखिए OBC MBC वाले हैं तो ये 1 ईयर वाला आपको वो बनवा लेना है, क्या कि आपकी OBC MBC की जो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 1 ईयर होती है। तो ये आपको नया कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना है, वो काउंसलिंग तक रखना है। तो अभी इन चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो अभी तो इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काउंसलिंग टाइम पे आपको नए ये जो है बनवा लेने हैं। फिर यहाँ पे परीक्षा के बाद में आपको क्या करना होता है, देखिए काउंसलिंग होती है, एडमिशन होता है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है।